बिहार सरकार ने जमीन दाखिल खारिज प्रक्रिया और कड़ी कर दी है। अब दाखिल खारिज से पहले ये जांच की जाएगी कि जमीन सरकारी तो नहीं। संदिग्ध जमाबंदी का सत्यापन कर ही म्यूटेशन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, फर्जी जमाबंदी और गलत दाखिल खारिज के मामलों पर रोक लगेगी। सरकार ने जमीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। यानी कि बिहार सरकार ने जमीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया को सख्त करने के साथ एक बड़ा फैसला लिया है। और हमारे हाथ में ये जो आप पत्र देख रहे हैं, ये वही पत्र है जिससे ये स्पष्ट किया गया है कि बिहार में जमीन दाखिल खारिज को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये वही पत्र है जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि सख्त के साथ जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन होगा। अब किसी भी ज़मीन का दाखिल खारिज करने से पहले यह जांच करना होगा कि वह ज़मीन सरकारी तो नहीं। सरकार को समीक्षा के दौरान ये पता चला है कि कई जगह पर बिना जांच के दाखिल खारिज किया जा रहा था, जिसमें सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन दिखा करके जमाबंदी बनाने की आशंका बढ़ रही थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में ज़मीन दाखिल खारिज को लेकर के सरकार ने ये फैसला लिया है। और इसमें नए निर्देश के अनुसार दाखिल खारिज से पहले ज़मीन की पूरी जाँच होगी। सरकारी ज़मीन से जुड़ी संदिग्ध जमाबंदी सत्यापन अनिवार्य होगा। अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसी ज़मीनों की सूची दिखाई जाएंगी और इसके अलावा जांच के बाद ही म्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी कि ये पत्र जो है वो सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश की सख्ती का पालन कराने के लिए निर्देश यानी पत्र भेज दिया गया है। सरकार का मकसद है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा, फर्जी जमाबंदी और गलत तरीके से दाखिल खारिज होने वाले मामलों पर रोक लगाई जा सके। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो अब सख्त हो गई है। सरकार ने पत्र जारी किया है और पत्र के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि जब भी दाखिल खारिज की प्रक्रिया होगी तो उससे पहले पूरी तरीके से उस खाता खेसरा की जानकारी प्राप्त की जाएगी कि वो सरकारी ज़मीन तो नहीं है, और उसके बाद ही दाखिल खारिज हो पाएगा। कैमरामैन अली के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़ पटना। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।